गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज पतियों के लिए खास दिन है, खास क्या एक डरावना दिन है जिसको बोलते हैं करवा चौथ। आज के दिन हमें बड़ा डर कर रहना पड़ता है क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारी पत्नियों से और हमारा टिकट कट गया। तो इसलिए भाई आज ये जो भी बोले, जो डिमांड करे वो पूरी करनी पड़ती है। तो आज इनके बिना कहे मैंने इनको एक सरप्राइज़ देने के लिए कहीं ले जाने का प्रोग्राम बनाया है और देखते हैं इनको सरप्राइज़ कैसा लगता है। तो अभी ये तैयार हो रही है, तो इनके तैयार होने के बाद निकलते हैं फिर और आप लोगों को भी दिखाते हैं इनके लिए सरप्राइज़ क्या है। तो फाइनली दोस्तों ये लोग तैयार हो चुके हैं। मतलब औरतों का तैयार होना भी यार एक महाभारत है, बड़ी ज़बरदस्ती बोल बोल के इनको निकालना पड़ता है कि निकलो जल्दी करो टाइम हो गया, निकलो जल्दी करो टाइम हो गया। आखिरकार ये तैयार हो गए और अभी चलते हैं, गाड़ी अपनी तैयार खड़ी है। लीजिए दोस्तों, आ चुके हैं इनका सरप्राइज लेके। अभी इनको पता नहीं है वैसे कहाँ पर आए हैं। पता तुम्हें कहाँ पर आए हैं? नहीं, शॉपिंग तुम्हारे लिए आए थे। आ जाओ, आज सरप्राइज है तुम्हारे लिए। लो, खर्चा तो मैंने कर दिया है। अब इनको कुछ पसंद आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता, तो देखते हैं इनको कितना पसंद आता है। वैसे भी हस्बैंड्स का काम होता है खर्चा कर देना, और अगर पत्नी ने एक बार बोल दिया कि मज़ा नहीं आया तो सारे बस जो है केक राय पर पानी फिर जाता है। तो देखते हैं इनको कितना पसंद आता है अभी। अंजू, रानी और प्रीति। पेमेंट डन होगी? अरे बिल्कुल, बिना पेमेंट के जाने दोगे आप लोग? जाने देंगे क्यों नहीं जाने? अच्छा हाँ जी, मैं करते किसी को। ये है इनका सरप्राइज। आओ, सॉरी, आ जाओ। ये तुम्हारा सरप्राइज है। हाँ जी, कैंट लगता है मेरे सूट पाओ। और क्या रेड वाला ना वो भी। तो दोस्तों ये था इनका सरप्राइज। इसलिए करनाल के सेक्टर 12 सुपर मॉल में करवा चौथ स्पेशल आज एक प्रोग्राम। तो मुझे रात ही पता लगा इस प्रोग्राम के बारे में और मैंने रात ही यहाँ की बुकिंग करा दी इन दोनों के लिए। अब देखते हैं इनको कितना मज़ा आता है और कितना एंजॉय कर पाएंगे यहाँ पर। पहली बार इन लोगों को मतलब करवा चौथ पे मैं बाहर लेके आया हूँ ऐसे किसी सरप्राइज़ के लिए और ऐसे किसी फंक्शन के लिए। तो मुझे भी दिल से अच्छा लग रहा है कि करवा चौथ का मैं स्पेशल बना पाऊँगा। और अभी तो स्टार्टिंग चल ही रही है, यहाँ पर तैयारी चल ही रही है। देखते मतलब क्या कुछ एंजॉय कराएंगे। इन्होंने जैसे बताया कि हमें कि इनकी तरफ से जो हमने जो बुकिंग कराई है इनकी तरफ से उसमें पंडित जी भी होंगे, इनके लिए कुछ खाने पीने का, फ्रूट्स वगैरह का, पानी का सिस्टम भी होगा और कोई यहाँ पे एक एंकर भी आएंगे। कोई अच्छे एंकर बता रहे थे, नाम तो इन्होंने मुझे अभी रिवील नहीं किया। तो देखते हैं, बहुत सी लेडीज़ आई है यहाँ पर, कैसा रहेगा आज का ये प्रोग्राम। यार पैसे वसूल हो गए। मतलब इनकी खुशी देख के ना मुझे लगता है कि मतलब दिल से मुझे अपने आप से फील हो रहा है कि जो मैंने इनके लिए क्या बड़ा अच्छा किया और इनकी खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और अभी गैदरिंग बढ़ने वाली है। मतलब अभी तो कुछ लोग ही आ पाए हैं, मतलब कुछ लेडीज आई हैं, अभी और आने वाली हैं। तो उसमें घुल मिल जाएंगी और ज़्यादा मज़ा आएगा। और सेटअप भी बड़ा अच्छा लगाया है इनका। मतलब जो पंडित जी आए हैं, जो एक बड़ी LED स्क्रीन लगी है, साउंड का सिस्टम है और अंदर का जो इनका जो वो बोलते हैं इंटीरियर जिसको बोलते हैं एम्बियंस, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आया हूँ मैं तो यहाँ ब्लैक मॉन्क। मेरे करनाल में कोई ऐसा ब्लैक मॉन्क नाम से कैफ़े है मुझे पता ही नहीं था, आज देख रहा हूँ और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ये ब्लैक मॉन्क कैफ़े जो है
सुपर मॉल, करनाल सुपर मॉल सेकंड फ्लोर पर है। आप लोग भी कभी आना। यहाँ जो कृष्ण जी हैं, यहाँ के ओनर कृष्ण नरवाल जी, मेरी उनसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। एक्चुअली क्या है, कृष्ण जी का गांव जो है नरुखेड़ी है और मेरा अपना गांव चिराव है, दोनों गांव आसपास हैं, तो इसलिए हम दोनों जो है ना हरियाणवी में बोले तो गवांडी हैं, ठीक है। और ये बैठे हमारे कृष्ण जी। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। ब्लैक मोंक यहाँ पे लगभग 4 साल हो गए, वैसे हमें 11 साल हो गए। पहले हम फ्रेंड्स कैफ़े के नाम से काम करते थे, वो सिर्फ कैफ़े था। अभी चाइनीज़ नॉर्थ इंडियन काउंटी कर रहे हुए लगभग ब्लैक मोंक के नाम से 4 साल हमें हो गए हैं। और जो भी आप सभी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जरूर ब्लैक मोंक आइए, आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ओपन है, प्योर वेज रेस्टोरेंट है, ड्रिंक्स करके आना अलाउड नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। और जो भी वैसा भी ये सारे ये वीडियो देख रहे हैं, नवीन जी के चैनल को जरूर फॉलो करना। बहुत ही नाइस बंदे हैं, बहुत हंसमुख है, बहुत कोऑपरेटिव है। धन्यवाद। तो ये है रवि जी हमारे आज के एंकर, जो अभी यहाँ एंकरिंग करेंगे और इन सबको एंटरटेन करेंगे। सुनने में यह है कि रवि जी बहुत बढ़िया एंकरिंग करते हैं, बहुत बढ़िया एंटरटेन करते हैं सबको। तो देखते हैं आज ये कितना मस्ती कराते हैं लोगों को और ये कितनी मस्ती कर पाते हैं इनकी एंकरिंग से। ये है हमारे रवि जी। हेलो, हमारी टीम रात से लगी हुई है, वैसे तैयारी कर रही है। हर इवेंट के पीछे एक बैकबोन होता है, तो स्टाफ ने संभाला हुआ है। आप सभी को कैसे हैं? आप सब बहुत खर्चा करके आए हैं सारे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पंडित जी आपकी वेट कर रहे हैं, तो अपने स्थान से आप उठिए और नीचे बैठिए आराम से, ताकि हम इस इवेंट को और आगे बढ़ाएं और हम पंडित जी के लिए देरी नहीं कर सकते। तो दोस्तों अभी तैयारी हो चुकी है और ये सब बैठ गए हैं नीचे लेडीज। अभी इनका प्रोग्राम स्टार्ट होगा और हम सिर्फ खड़े होकर देखेंगे। यहाँ पे हमारा कोई खास काम है नहीं यहाँ पे, ठीक है। मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ इनके लिए। और थैंक यू कृष्ण जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे ब्लॉग बनाने की परमिशन दी। मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि आज का ब्लॉग बन पाएगा, क्योंकि मतलब लेडी आई हैं तो हो सकता है अभी मना कर दें, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ, मुझे परमिशन मिल गई। और ये अपने कृष्ण जी के कैमरामैन आए हैं, मतलब ये इनके लिए शूट करते हैं। मतलब इनसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है भाई। आपका नाम क्या है? सिमर जी। ये सिमर जी आज यहाँ पे इनके जो लेडीज आई हैं उनका फोटो शूट करेंगे। अच्छा लग रहा है मुझे देख के, क्योंकि मुझे भी गेस्ट का बड़ा शौक है। मेरी गिम्बल खराब हो चुकी है और ये गिम्बल की तैयारी कर रहे हैं, तो अंदर से ना एक उत्सुकता जो होती है वो बनी हुई मेरे अंदर कि ये गिम्बल मैं यूज कर लूँ। हाथ जोड़कर सभी नाटक भगवान जी का ध्यान कर लेंगे। ओम जानताकारं भुजगशयन परमनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनगरसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीर्वेदे रुद्रस्य वेदो प्रचेरेति सूत्रं तन्नो भवनेवला आसनपवित्रे करणवियोगः। ओम प्रदेवी सभ्यधर्मारागा देवी तंविष्णुवात्रकवं चरणं भंगेभि कृतं मनोजानं। ओम आधार सत्य कमलास्माय मयोग समाय नमः सर्वचरण पुष्पाणि समर्पयामि। ओम माता गुरु ध्यानं कृत्वा। जी दोस्तों, अभी जो है पूजा हो चुकी है, कथा हो चुकी है, सभी लेडीज ने सूरज को पानी दे दिया है। तो उसके बाद अब जो अपने एंकर हैं रवि जी, वो कुछ एक्साइटेड गेम कराएंगे इन लेडीज़ के बीच में। तो देखते हैं इनमें विनर कौन बनेगा। विनर बहुत से बनेंगे मुझे लगता है, क्योंकि आप ये देखिए कि सारी की सारी जो लेडीज है सब यंग और फिट हैं, मतलब जीतने वाले जो है उनके चांस ज़्यादा ही हैं। तो अभी कुछ थोड़ा टाइम लग रहा है कि अपना सेटअप लगा रहे हैं लोग, और उसके बाद शुरू करते हैं कुछ एक्साइटेड गेम्स। करवा चौथ के दिन ना बोलते हैं कुछ खाते पीते नहीं है, और मेरी वाइफ वाकई में देखो ऐसे खड़ी है, उसके हाथ में कुछ नहीं है खाने का। तो मुझे तो डर हो गया था कि ये कुछ खा ले और मैं चला जाऊं, नहीं, लेकिन इसके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है खाने की। थैंक यू। इतना स्पेशल डे और आप सब सच में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए। ऐसे के साथ चलेगा ठीक है। फोन अपने आप को रखना पड़ेगा साइड में। मैं मानता हूँ कि इमरजेंसी फोन अगर उठाना पड़ेगा, लेकिन फोन आपको आपके एंटरटेनमेंट में थोड़ी दुविधा पैदा करता रहेगा, ठीक। तो आप फोन थोड़ा सा रख दीजिए साइड में, कुछ देर के लिए हो सके तो, नहीं तो अदरवाइज कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर आप रख देंगे तो आपका ध्यान नहीं रहेगा उस वक्त। एक दिन आप सबका है ना, रोज तो आप सब लगे रहते हैं जिम्मे, औरतों के कांधों पे ना बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हमारा देश पुरुष प्रधान किस समय पे था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं।
आप सब अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और एक व्रत रखा हुआ है आप सबने, जिसको आप बहुत भली भांति तरीके से आगे बढ़ा रहे हो। अच्छा, पीछे कौन बैठा है? अच्छा, करनाल से कितने लोग हैं हमारे पास यहाँ पर? पहले भी करनाल से ही। एक चीज स्टार्ट करते हैं, मैं ना आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा, ये म्यूजिक बिल्कुल बंद कर दो यार, ये म्यूजिक बंद कर दो भैया। अब एक क्वेश्चन पुट करता हूँ आपसे कि मैं ना कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, उसका जवाब आपको गलत देना है। क्या करना है? क्या करना है? बोलो गलत देना है। कैसे देना है? गलत देना है। तो रेडी हम सब? थोड़ी वोटिंग मचाइए। इतने बड़े तो हूँ कर दिया मैडम ने, ऐसा मैं मजा नहीं आया। कॉफी अभी मत दो इनको, नहीं दो, मजाक कर रहा हूँ, गुस्सा कर रहे हो तो फेंक के मारो तो मेरे ऊपर प्लेट ही नहीं ज्यादा। अच्छा, आप भी पिएंगे मैम? ठीक है, तो सबसे पहले राइट हैंड ऊपर करेंगे। राइट हैंड, मेरा तो लेफ्ट, राइट हैंड। अरे अब गेम खत्म, पक्के हो तुम सब? अच्छा, राइट हैंड ऊपर करेंगे सब, फिर लेफ्ट हैंड ऊपर। अच्छा, जगह दो थोड़ी सी, इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ। 20 मिनट हैंड ऊपर, नहीं दोनों हाथ ऊपर। लगता है मैं पागल होऊंगा आज। हाँ ठीक है, जगह बोलो, बोलो सच्चे दरबार की जय। देखो क्या है कि फीमेल के साथ भगवान की पूजा पाठ करो तो काम अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। हमारे पास कितने लोग थे? 20 से 25 लोग हमारे पास थे। ठीक है, अब शिफ्ट में मैं संभाल लेना बच्चों को, ठीक है, ताकि आप भी एंजॉय कर लो। रेडी? तो रेडी है? रेडी? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले गेम हमारे बीच में आती है, हमने तो बहुत सारे गेम खेलेंगे, लेकिन पहले गेम हमारे बीच में डांस करना है। क्या करना है? लेकिन डांस करना है डिफरेंट तरीके का, अच्छा डांस नहीं करना। अच्छा, एक चीज और कहूँ आपसे, किस किस के हस्बैंड ही आसपास ही हैं जो आए नहीं, मतलब आसपास कहाँ है? अरे भाई साहब, आपकी काम उनकी बनाना साथ की फिट होगी जाके फ्लो में गई मैडम जी, ऐसे के बड़ा तेरा साहब। ठीक है, मिक्स हो जाना है, एक ग्रुप बनाना है, जिसका ग्रुप रह गया वो आउट, लास्ट जो ग्रुप बचेगा वो विनर होगा। रेडी है आप सब? तो होल्डिंग मचाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब खाया लड़की ने अनार। रेडी है? तो रेडी, 1 2। अच्छा, ये आधे बाधे नहीं चलेंगे बेटा, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, आप तो बेटा पूरे हो, आपको तो कार्ड बन गया बुढ़ापे का। रेडी? अच्छा, आप ग्रुप बनाएंगे 7 का। 7 7 7 7 7 7 7। ओके। हाँ, बढ़िया फिक्स है। डन। हाँ। ओके, टाइम अप। किसका नाम है? एक सेकंड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक रह गया है। आप एक सेकंड, इनका पहले वाला था। 1 2। विश्वास है आपको अपने ऊपर? मेरा मतलब तो ऐसी है। 9 6। हाँ नाराज है। नमस्ते बेटा, ये नहीं बच्चा बोल रहा, नाराज है मेरे से। ठीक है, स्टॉप लीजिए। 1 2 3 4 5। आपको रेडी? चलाएंगे म्यूजिक, यहां तक आना है कम से कम।
ठीक है? तो ये बॉल उठानी है, जो पहले उठाएगा वो जीतेगा, ठीक है? इतना भी आगे नहीं डाला पक्के वाले पक्के, थोड़ा ध्यान बनाओ। क्या करना है? मैं बोलूंगा हमारी कबड्डी की चैंपियनशिप में आप लोग आपका नाम दिया। सुमन जी आपको तो बहुत सारे पढ़ रहे थे। रेडी? अच्छा ठीक है। भाई अभी तो गेम की शुरुआत है और ये पहला ही राउंड है। इतना मजा आ रहा है ना गेम देख के, मैं बहुत मजा। और मैं बोल रहा था कि जीतने वाले बहुत होंगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं जीत रहा, सब हारे ही जा रहे हैं। मतलब हो क्या गेम लोगों को। पैसा वसूल यार, मुझे लग रहा था कि मैंने जो पैसे लगाए हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, इनके साथ साथ मुझे बहुत मजा आ रहा है। इतना एंजॉय कर रहे हैं ना कि लग रहा है कि ये गेम हर रोज हो, रोज मजे ले ऐसे। क्या बात है, मतलब यार ब्लैक माउंट ने तो ना आज का दिन बना दिया, और मेरा नहीं, ये जितनी लेडीज खड़ी हैं सबका दिन बना दिया। ये तो बड़ी खुश होंगी कि आज यार ऐसा करवा दो, मतलब कभी आता है, कभी खुश हो गए। बड़ी गेम्स बड़े प्यार करा रहे हैं रवि जी, लेकिन बहुत अच्छे गेम करा रहे हैं। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आज जो लेडीज ने एंजॉय किया है उसके साथ साथ हमने भी किया है, तो ब्लॉग तो अच्छा बनना ही था। और स्टाफ ने तो क्या यार, मतलब बहुत कोऑपरेटिव और बहुत ही अच्छा स्टाफ था, बहुत ही सेंसेबल। और जितनी भी यहाँ औरतें आई थी, इनको आप देख सकते हो कितनी खुश है सब, कितनी खुश। पैसा वसूल हो गया है रात का तो। और इस इवेंट में 4 चांद लगाने में हमारे रवि जी का हाथ है। थैंक यू सो मच। और नवीन भाई बहुत मज़ा आया, और इतना मज़ा आया कि उन्होंने पूरा शूट किया। शूट की मेहनत अलग होती है, बट सच कुछ ऑडियंस बहुत अच्छी थी हमारी। और ये जो कहते हैं हमको जो मातृ शक्ति देखने को मिली यहाँ पर, जो वुमेन में पावर देखने को मिली, यहाँ देखने को मिली। पूरी व्रत रखा हुआ था इन्होंने, पानी भी नहीं पिया, बट उनकी एनर्जी जबरदस्त थी, एक नेक्स्ट लेवल थी। बिल्कुल रवि वाले बिल्कुल ठीक बोला। जैसे सुबह से ये भूखे पेट आए थे, सुबह से क्या रात से ही थे, लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी को देखते हुए ना, मतलब हम भी फीके पड़ रहे थे इनके आगे। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। हाँ जी, तो इनसे पूछते हैं कैसा लगा जिनको। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, पता नहीं लग रहा मतलब फेस्टिवल। असली करवा चौथ आज खत्म हो रहा है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आज हम बहुत एंजॉय किया, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि पैसा वसूल, वरना मैं तो घबरा रहा था भाई ये बात सच कि है, पैसा वसूल। हाँ, मैं तो नेक्स्ट टाइम भी आऊंगी भाई। वरना मैं तो घबरा रहा था कि अगर इनको अच्छा नहीं लगा तो गुस्से में कुछ खा ना ले और मेरी टाइट है फिश। इन्होंने कुछ नहीं खाया। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय। पता नहीं था ना फिर पापा फोन तो नहीं आया ना। पता नहीं, मैं तो फोन उठा ही नहीं पाया। मेरे फोन पे भी